हेलो दोस्तों, आज निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और आज 10th क्लास की जो चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके जो सूत्र हैं वो पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूं। आप उसे 10th प्ले लिस्ट में जाकर 10th क्लास यूपी बोर्ड में देख सकते हो मैथ में। तो उसमें जो आज पहली एक्सरसाइज है आपकी 12.1, इसके क्वेश्चन आज हम करते हैं। इसे कंप्लीटली आज हम जो है जितने इसके टोटल इसमें 9 क्वेश्चन है उन 9 क्वेश्चनों को इसमें करते हैं। तो आपको देखते हो कि जो पहला क्वेश्चन है, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास दो घन थे, मान लेते हैं एक घन आपके पास ये है और एक घन आपके पास ये है। ये दो घन है आपके पास। हमें दिया हुआ है दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों का जो आयतन है वो समान है। जब आयतन समान होता है और आप जानते हो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो दोनों की जो भुजा होगी वो समान होगी। यदि इसकी ए और इसकी भी भुजा ए होगी, तो हमें दिया हुआ है इनका आयतन, तो आयतन दोनों का समान है। और आपको दिया हुआ है आयतन, ये हमें दिया हुआ है कि जो आयतन है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन है और हमें निकालना है प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब इनके फलकों को आप मिलाओगे तो आपका घनाभ बनता है, तो उस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हो कि जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की पावर क्यूब। ये आपका आयतन होता है जिसकी वैल्यू आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। तो आप 64 को लिख सकते हो 4 की पावर 3। तो भुजा इक्वल 3। आप जानते हो जब पावर जो है घात इक्वल होती है, बराबर होती हैं, तो आधार भी समान होते हैं। तो जो भुजा आएगी वो 4 आएगी। तो इस घन की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। दोनों घनों की भुजा ही 4 सेंटीमीटर है। अब उसने क्वेश्चन में क्या है कि दोनों घनाभ के पृष्ठ, इन दोनों घन के पृष्ठों को आपस में जोड़ दिया गया है। यानी कि आप जब घनाभ को जोड़ोगे, इनके फलकों को जोड़ोगे, तो आपने देखा है कि मान लेते हैं आपके पास एक घन है और उस घन की जो फलकों को आप जोड़ते हो तो जो लंबाई है वो दोगुनी हो जाएगी, आपका बनता है घनाभ। तो जो लंबाई होगी घनाभ बनता है, और उस घनाभ की जो लंबाई होगी वो दुगनी हो जाएगी। यानी कि 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। परंतु उनकी जो चौड़ाई है और ऊंचाई है उनमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए जो चौड़ाई होगी वो 4 सेंटीमीटर ही होगी और जो ऊंचाई होगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। केवल लंबाई दुगनी हो जाएगी। आप जानते हो, मान लेते हैं ये आपका एक घनाभ है और ये भी आपका एक घनाभ है। ये दो घनाभ है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है। जब इन्हें के फलकों को आप जोड़ते हो तो लंबाई आपकी 8 हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो यही होगी आपकी 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, ऊंचाई, वो भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो केवल लंबाई दुगनी होती है, चौड़ाई और ऊंचाई वही होती है। तो अब ये आपका घनाभ बनता है और हमें निकालना है इस घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हो जो घनाभ बना है और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घनाभ के लिए 2LB + BH + HL। ये आपका जो है सूत्र होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तब बराबर 2, और आपके पास जो लंबाई है आप जानते हो
लंबाई आपके पास 8 है, चौड़ाई आपके पास 4 है, बी की वैल्यू, और ऊंचाई भी आपके पास 4 है। इन्हें रखोगे तो एल के प्लेस पर 8 गुना बी के प्लेस पर 4 प्लस बी के प्लेस पर भी 4 और एच के प्लेस पर भी 4 प्लस एच के प्लेस पर 4 और लेंथ है आपके पास 8। इन्हें आप सोल्व करोगे तो 2 8 की 4 में 32 और 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 बराबर 2, 32 और 32 64 और 64 में आप 16 प्लस करोगे तो आपके पास 80, 80 की आप 2 में गुना करोगे तो आपके पास 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो घनाभ बना है आपका, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कि एक बर्तन है आपके पास जो अर्धगोलीय रूप के आकार का है। इस रूप में एक बर्तन है आपके पास, वो खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो एक अर्धगोला है, वो बर्तन आपका इस रूप में है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ये आपका बेलन है। तो इस प्रकार का आपका एक बर्तन है। वो कहता है अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि जो आपके पास अर्धगोला है ये, इसका व्यास ये जो दिया हुआ है ये आपका 14 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। और आप जानते हो जो बेलन है और जो अर्धगोला है वो एक ही आधार पर है, तो दोनों के जो आधार जो होंगे, व्यास जो होंगे वो समान होंगे। तो जो बेलन है उसकी त्रिज्या भी आपकी 7 सेंटीमीटर ही होगी। इसके बाद दिया हुआ है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बर्तन है ये, इसकी जो कुल ऊंचाई है ये आपको दी हुई है 13 सेंटीमीटर है। ये टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको निकालनी है जो आपका बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी है। और आप जानते हो ये त्रिज्या होगी, क्योंकि ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है और ये भी त्रिज्या होती है अर्धगोले के लिए। तो ये आर होगी। तो जो आपकी टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, इसमें से यदि आप आर को माइनस करोगे तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो निकल के आ जाएगी। तो 13 माइनस जो त्रिज्या आर की वैल्यू है वो 7 है, तो बराबर 6 सेंटीमीटर आपकी जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई निकल के आती है 6 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बराबर होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका आंसर होगा। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो आप देखते हो जो अर्धगोला है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है अर्धगोले के लिए वो आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पिछले जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, जो इसके फॉर्मूला है, जो सूत्र है, और प्लस बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर। आप जानते हो
दोनों के लिए जो त्रिज्या है आर है वो समान है। तो आर जब दोनों में समान है तो आप जो है या तो इन्हीं में वैल्यू रख दो, लेकिन अगर आप कॉमन लेके क्वेश्चन करोगे तो इजी हो जाता है। तो आप देखते हो 2 पाई आर आपका कॉमन है, तो यहां पर आपने 2 कॉमन लिया है, पाई कॉमन लिया है और आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन ली है, तो आर की पावर 1 प्लस 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, आपका बचता है एच। वैल्यू रखोगे तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर है आपकी वैल्यू दी हुई है 7 और ब्रैकेट में आर की वैल्यू 7 प्लस जो ऊंचाई है, हाइट है बेलनाकार भाग की वो 6 सेंटीमीटर है। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 7 से आपका 7 कैंसिल, गुना में आपका होता है 7 और 6 13, 13 की 44 में गुना करोगे तो 13 चौका 52 और 13 चौका 52 और 5 57, तो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है इसमें कि एक खिलौने त्रिज्या, एक खिलौना है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो एक शंकु के आकार का है। मान लेते हैं ये आपका एक शंकु है और जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक शंकु है और इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। इस आकार का एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। यानी कि जो शंकु है वो एक अर्ध गोले के ऊपर अध्यारोपित है, यानी कि ये शंकु एक अर्ध गोले के ऊपर अध्यारोपित है। इसका अर्थ है जो शंकु है और जो अर्धगोला है दोनों के आधार, दोनों के व्यास, दोनों की त्रिज्या समान होंगी। तो अर्धगोले और शंक्वाकार भाग दोनों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो क्वेश्चन में पूछता है इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप जानते हो ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या है गोलाकार भाग की और ये शंक्वाकार भाग की जो है ऊंचाई है h। अब आपको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आप जानते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके जो शंक्वाकार भाग है उसकी तिर्यक ऊंचाई L आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले आपको निकालनी है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h और आप जानते हो ऊंचाई निकालने के लिए इस ठोस की जो टोटल ऊंचाई है वो 15.5 है और आपको यदि इस टोटल ऊंचाई में से जो 15.5 है उसमें से इस त्रिज्या r को माइनस करोगे तो शंक्वाकार भाग जो है उसकी ऊंचाई निकल के आती है। तो आप h निकालने के लिए 15.5 में से इस r को माइनस करोगे तो 15.5 माइनस r की वैल्यू आपके पास है 3.5। तो 15 में से इसे माइनस करोगे तो आपकी आएगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो शंक्वाकार भाग है उसकी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालनी है L, तो आप जानते हो L त्रिज्या और ऊंचाई में रिलेशन होता है L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो L
स्क्वायर बराबर आर जो है त्रिज्या जो है वो 3.5 है, इसका स्क्वायर और प्लस ऊंचाई आपने निकाली है 12, 12 का आप वर्ग करोगे, इस पे से वर्ग घटाओगे तो इस पे आपका रूट आएगा, तो L इक्वल रूट 3.5 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग। तो आप जानते हो L इक्वल रूट जो 3.5 का वर्ग होता है वो 12.25 और 12 का वर्ग होता है 144। इन्हें आप प्लस करोगे तो L इक्वल टू ये आएगा 156.25 और ये जो होता है वह इसका वर्गमूल लोगे और इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 12.5। तो ये आप तिर्यक ऊंचाई निकाली। अब आपको निकालना है इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सम के इक्वल होगा, योग के इक्वल होगा। तो हमें निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बराबर होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है शंकु और अर्धगोले के। आप जानते हो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हो इनके जो आधार हैं वो आधार आपको दिखाई नहीं देते हैं और संपूर्ण पृष्ठ में वो लिया जाता है जो आपका दिखाई देता है, जो पार्ट आपको दिखाई देता है, जो क्षेत्रफल आपको दिखाई देता है। तो आप जानते हो जो शंकु है उसके चारों ओर का जो भाग है वो आपको दिखाई देगा और वो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पाई आर एल के इक्वल होता है। प्लस अर्धगोले का भी आपको बाहर वाला ही पोर्शन दिखाई देता है तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा इस ठोस का टोटल जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आधार इसलिए नहीं लेते क्योंकि दोनों के आधार एक दूसरे के आधार पे रखे होते हैं तो आधार आपको दिखाई नहीं देता है, इसलिए यही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आप जानते हो दोनों की जो त्रिज्या है वो बराबर है तो आप कॉमन लोगे पाई आर, तो यहां पे बचता है L प्लस 2 और एक R, इसमें वैल्यू रखोगे तो जो पाई की वैल्यू है 22/7, त्रिज्या आपके पास है 3.5 और L की जो वैल्यू है आपने निकाली है, L की वैल्यू है 12.5 प्लस 2 गुना R की वैल्यू आपके पास है 3.5 बराबर 22। 7 से 35 को काटोगे 7 पंजे 35 यानी कि 0.5, 12.5 और प्लस 35 दूनी 70 यानी कि 7.0 बराबर 22 पंजे 110, 0.1 अंक के बाद यहां पे आएगा और इन्हें आप प्लस करोगे तो 12 और 7 19.5, इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आता है 11 पंजे 55 पॉइंट और टोटल 11 की 19 में गुना करोगे तो टोटल निकल के आएगा सोल्व करके 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, एक आपके पास घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजा आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर है। इस तरह का एक ब्लॉक है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर आपको दी हुई है।
और इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो इसके ऊपर एक अर्धगोला जो है वो रखा गया है। तो आपने पूछा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। एक तो अर्धगोले का व्यास आपको बताना है। आप जानते हो कि अर्धगोला का जो अधिकतम व्यास होगा, जब आप किसी कमरे के ऊपर अर्धगोला रखते हो, गुंबद बनाते हो, इस तरीके से आप गुंबद बनाते हो, तो वो गुंबद आप ध्यान से देखो, मान लो ये आपकी उसकी एक फलक है और इस तरह से आप गुंबद बनाते हो, तो ये आपकी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोला होगा उसका व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये आप जानते हो, उसने पूछा है कि अधिकतम व्यास क्या होगा। तो जो अर्धगोला है उसका जो अधिकतम व्यास होगा वो होगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर है आपका। अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर, और अगर आपको उसकी त्रिज्या निकालनी है तो वो 7/2 सेंटीमीटर होगी अर्धगोलीय भाग की त्रिज्या। आगे, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि आपको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है वो आप किस प्रकार निकालोगे। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो भाग आपको दिखाई देता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा। तो आप जानते हो जो घनाभ है उसकी 6 साइड होती हैं और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग। ये टोटल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन आपने ऊपर से कुछ भाग काटकर उसके ऊपर एक अर्धगोला बनाया गया है। तो अगर आप देखोगे इस प्रकार ये इसकी छत है, और आप इस छत में से जब अर्धगोलीय काटोगे ऊपर गुंबद बनाने के लिए, तो आप काटने के बाद ये आपका 7 सेंटीमीटर है। तो इसे निकालने के बाद आपका जो पार्ट बचता है वो पार्ट आपका बचता है ये पार्ट। ये आपको तब भी दिखाई देता है, ये पार्ट आपको दिखाई देगा, ये पार्ट आपको दिखाई देगा। तो ये पार्ट आपका बचता है। तो आपने क्या करना है, इसमें हमने ये पार्ट टोटल भी प्लस किया हुआ है, क्योंकि आपने 6 की 6 जो भुजा होती हैं, जो उसकी 6 की 6 फलक होते हैं, उन सभी का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हो। लेकिन जो छत है इसका भी इसमें प्लस है, तो इसके इस भाग को आपको माइनस करना है जो काट के आपने निकाला है। तो ये है आपका जो वृत्त की शेप में है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, इसे माइनस करोगे पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो इसे आप माइनस करोगे। इसे माइनस करने के बाद आप जानते हो आपने उसी के ऊपर एक अर्धगोला गुंबद रखाया, इसी के ऊपर एक अर्धगोले गुंबद बनाया है, उसका आपको प्लस करना होगा। और अर्धगोले गुंबद जब आप उसके ऊपर बनाओगे, अर्धगोलीय भाग उसके ऊपर रखोगे, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिखाई देगा, और वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका निकल के आता है 6 इंटू भुजा का वर्ग और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो आपका आता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल जो है वो आपका आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। अब इसमें आप वैल्यू रखोगे 6 इंटू जो भुजा है वो आपकी घन जो है उसकी भुजा है, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 7, तो 7 का वर्ग माइनस पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और त्रिज्या आपके पास है 7/2, इसका आपको वर्ग करना है। तो बराबर 7×7 और माइनस 22/7 गुना 7×7
बटे 2 का वर्ग 4। तो 7 से ये कटता है आपका 7 बार, बराबर 6 की 9 में गुना करोगे 6 निम 54 और 6 चौक 24 और 5 29। तो यहां पर ये प्लस के बचते हैं, तो यहां प्लस आएगा आपका, क्योंकि प्लस के 2 पाई स्क्वायर है, माइनस के ये हैं, तो यहां पर आपका आएगा प्लस। तो 6 निम्मा 54, 5 6 चौक 24 और 5 29 प्लस 2 से 22 को काटोगे 11 बार और गुना 7 और 2 से 4 कटेगा आपका 2 बार। इन्हें आप सोल्व करोगे तो 294 प्लस 11 7 77 बटे 2, तो बराबर 294 प्लस 77 में आप 2 से भाग दोगे तो आपका आएगा 38.5। इनमें आप प्लस करोगे तो 0.5 और 8 और 4 12 और 9 और 3 12 और 1 13 और 2 और 1 3, तो जो आपका आंसर निकल के आता है वो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन लगभग सेम ही है। वही आपका क्वेश्चन ये है कि एक घनाकार ब्लॉक है आपके पास, ये आपका एक घनाकार ब्लॉक है और आप जानते हो घन की सभी जो साइड हैं, भुजा हैं, वो बराबर होती हैं। तो आपको दिया हुआ है कि घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर गड्ढा किया गया है, यानी कि इसमें अंदर की ओर गड्ढा किया गया है और दिया हुआ है कि एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो मान लेते हैं जो घनाकार ब्लॉक है उसकी जो लंबाई है वो आपकी L है। इस घनाकार जो आपका ब्लॉक है इसकी भुजा आपकी L है, तो सभी भुजा बराबर होती हैं। अब इसमें से एक अर्धगोला, मैं पूरे फलक को नहीं लेकर केवल इसका ये एक पार्ट लेते हैं, इसमें आपका एक अर्धगोला काटकर ये निकाल दिया गया। अर्धगोले के रूप का है, ये गोलीय रूप में है, ये काटकर निकाल दिया जाता है उस फलक से। तो आप देखते हो जब इस तरह से होता है वो, जब आप उसके अंदर आप अर्धगोलीय गड्ढा खोदोगे तो जो शेष आकृति बची वो आपको निकालनी है, उसका जो हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हो जो घनाकार ब्लॉक है उसकी लंबाई L है, तो ये आपकी L है और जो आपने गड्ढा किया है अर्धगोले के रूप में उसका व्यास इसके फलक के इक्वल है। तो यानी कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले का जो व्यास है वो दिया हुआ है, इक्वल होगा इस घनाकार ब्लॉक की भुजा के, ये हमें दिया हुआ भी है। तो अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जो शेष आकृति बचती है निकालने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है वो हमें इसमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कि जो शेष है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा इस टोटल का क्षेत्रफल है आपका, मान लेते हैं जो घन है इस घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपके जो 6 फलक होते हैं उन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसमें से आपको माइनस करना है जो आपने गड्ढा खोदा है। मैंने आपको बताया था जब आप इस फलक से गड्ढा खोदते हो तो वो इस तरह से गड्ढा खुदेगा,
तो आपकी जो ये साइड्स हैं ये बची होती हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था उसी की तरह ये साइड बचती हैं। तो आपको ये माइनस करना है क्योंकि ये आपका खाली हो जाता है और ये है वृत्त का क्षेत्रफल -πr²। बट आप जानते हो जो गड्ढा है वो अर्धगोले के रूप में, तो गोला अपनी आकृति अंदर छोड़ जाता है, जो कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2πr²। अब आप जानते हो कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 इंटू भुजा का वर्ग होता है, और 2πr² में से 1 माइनस करोगे तो πr²। तो अर्धगोले का जो व्यास है वो l है, तो इसकी त्रिज्या निकालोगे तो इसकी आधी हो जाएगी l/2। तो 6 जो भुजा है वो आपकी l है, घन की जो भुजा है वो आपकी l है, और माइनस प्लस पाई, और r की वैल्यू आपके पास है l/2। इसका आपको करना है वर्ग। इसके बाद 6l² प्लस पाई l²/4। आप इसमें 1/4 l² कॉमन लोगे पहले, तो आपका बचेगा 6 प्लस पाई/4, और l², इसमें आपका 4 एलसीएम है, तो 4×6 24 और प्लस पाई। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आता है l²/4 और ब्रैकेट में पाई प्लस 24। तो ये जो शेष आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, यानी कि कैप्सूल आपको बनाना है जो इस फॉर्म में है, बेलन के आकार का है। इस फॉर्म में आपका एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है। इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। देखते हो ये अर्धगोले लगे हुए हैं दोनों सिरों पर। इस पे भी एक अर्धगोला है और इस पे भी एक अर्धगोला है। तो आप देखते हो जो बेलनाकार भाग है और जो गोलाकार भाग है अर्धगोला, उन दोनों के व्यास जो है वो समान होंगे क्योंकि एक ही आधार पर है। और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो है 5 mm है, ये 5 mm है, और ये टोटल लेंथ जो है इसकी यहां से यहां तक ये आपको गिवन है 14 mm। ये डायग्राम आपको गिवन है, और ये आपका 4 mm है, 5 mm। तो आपको दिया हुआ है कि दवा का एक कैप्सूल के दोनों सिरों पर इस तरह से बना हुआ है, मतलब पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, ये दी हुई है, और इसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो ये रेडियस है r, और ये भी रेडियस है r, और ये भी रेडियस है r, और ये भी आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है। दोनों ये सब त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं सभी जो बराबर होंगी। यदि आप देखते हो तो ये डायमीटर, ये जो है व्यास है आपका 5, तो हमें दिया हुआ है जो व्यास है वो 5 mm है। हम निकालेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या तो होती है, अरे सुन, तो जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होगी 5/2 mm। अब आप जानते हो ये भी 5/2 का मतलब होता है 2.5 mm, यानी कि ये जो त्रिज्या है आपकी यहां से और यहां तक ये 2.5 है, तो ये भी आपकी 2.5 ही होगी। और ये जो देखते हो ये बेलनाकार भाग की आपकी ऊंचाई है, यानी कि लंबाई है। जो टोटल दी हुई है हमें लेंथ यहां से और यहां तक वो 14 है। बेलनाकार भाग की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो h है। ये आपकी 2.5, ये भी 2.5। तो जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आप निकालोगे h, ये वाली, तो इस टोटल 14 mm में से आप माइनस करोगे
2.5 और 2.5 यानी कि 2.5 और 2.5 यानी कि 5। तो आपके पास जो बचता है वो बचता है 9 mm। तो इसके बाद ये निकल के आती है इसकी ऊंचाई जो कि 9 mm है। तो सबसे पहले आपने इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाली, टोटल 14 में से 2.5 और 2.5 यानी 5 को माइनस करके। अब आपको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो भाग आपको दिखाई देता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा। आपका जो बेलनाकार भाग है ये होता है इसका वक्रपृष्ठ, ये आपको दिखाई देगा। तो ये होता है बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ। एक ये आपको दिखाई देगा, प्लस ये अर्धगोला है, इसकी बाहर से शेप आपको आकृति दिखाई देगी, और ये भी अर्धगोला है, इसकी भी आकृति आपको दिखाई देगी। तो हाफ इधर हाफ इधर, तो टोटल एक गोला बन जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आप अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लिखकर एक पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, क्योंकि हाफ और हाफ आपके फुल एक गोला होगा। तो आपको लिखना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई R² होता है। इसे सोल्व करते हैं तो आप जानते हो त्रिज्या दोनों के लिए इक्वल ही है, दोनों एक ही बेस पे हैं। तो 2 पाई R आपका कॉमन है, तो यहां पर आपका बचता है H, और 2 से 4 को काटोगे 2, और R² में से एक R कॉमन लिया R। अब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7, और त्रिज्या है आपकी 5/2, और प्लस हाइट है 9 और प्लस 2, और R की वैल्यू है 5/2 या 2.5, आप कुछ भी रख सकते हो। इसे सोल्व करते हैं। 2 से आपका 2 कैंसल, तो 22 की 5 में 22 पंजे 110, और बटे में आपका आता है 7, और 2 से 2 कैंसल, तो आपका बचता है 9 और प्लस 5 बराबर 9 और 5 14, 110 गुना 14, और बटे में आपका आता है 7। 7 से 14 काटोगे 2 बार, तो 7 दूनी 14, और 110 दूनी 220। तो जो आपका आंसर निकल के आता है वो 220 mm² निकल के आता है। तो ये है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है कोई तंबू एक बेलन के आकार का। एक तंबू है, ये आपका एक तंबू है, और ये तंबू जो है आपका बेलन के आकार का है, और इस तंबू में आपको दिया हुआ है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक शंकु आपका रखा हुआ है, शंकु अध्यारोपित है इसके ऊपर। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है इस तरह का एक तंबू है आपका। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 मीटर है, यानी कि हमें दी हुई है, पहले दी हुई है ऊंचाई, जो बेलनाकार भाग है उसकी जो ऊंचाई है वो 2.1 है। तो ये बेलनाकार भाग है, इसकी जो ऊंचाई दी हुई है इसे मान लेते हैं हम H1, और ये दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर मीटर, और इसका जो व्यास है वो 4 mm है। तो ये व्यास है आपका, ये दिया हुआ है व्यास 4 mm, 4 मीटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको निकालना है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु है, इसकी ये होती है तिर्यक ऊंचाई, LC से शो करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है
वो दी हुई है हमें 2.8 मीटर। ये तिर्यक ऊंचाई दी हुई है शंकु के लिए। व्यास आपका 4 है, तो इसका आधा करोगे तो आपकी त्रिज्या निकल के आएगी 2 मीटर। इसके बाद इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले ये निकालना है, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले निकालते हैं प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो आप निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें निकालना है हमें पहले प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। और आप जानते हो जो कैनवास मतलब कृमिज कपड़ा जो इसमें यूज हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है बनाने के लिए। तो आपको करना है कि जो कपड़ा यूज होता है, कोई कैनवास यूज होता है, वो CSA के इक्वल होता है। तो इस बेलन का CSA प्लस इस शंकु का CSA। CSA मतलब कवर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। तो इसमें जो कपड़ा यूज होगा इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। ये प्रयुक्त क्षेत्रफल होगा। तो बराबर आप जानते हो जो बेलन होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई RH, और जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई RL। तो आप देखते हो दोनों की जो त्रिज्या है एक ही आधार पर है, त्रिज्या बराबर है, तो R कॉमन है दोनों में, तो आप पाई R कॉमन लोगे तो यहां पे बचती है 2H और प्लस L। इनकी वैल्यू आप रखोगे तो वैल्यू रखने पर पाई की वैल्यू आपकी आती है निकलकर 22/7 इंटू R की वैल्यू है आपके पास 2, और 2 इंटू H जो है हाइट है बेलनाकार भाग की 2.1, और L जो है वो 2.8 आपके पास है। इसे सोल्व करते हैं तो 22/7 गुना 2, 21 दूनी 42, यानी कि 4.2 प्लस 2.8, तो आपके पास निकल के आता है 22/7 गुना 2, इन्हें आप प्लस करो तो ये आएगा 7, 7 से आपका 7 कैंसल, 7 कैंसल, तो 22 दूनी 44 आपका आंसर है। इतने मीटर कैनवास यानी कि कपड़ा इस टेंट को बनाने में यूज हुआ है। इसके बाद हमें निकालना है, क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास में लागत क्या आई वो बतानी है। यानी कि प्रति मतलब एक वर्ग मीटर जो कैनवास जो कपड़ा है उसका जो रेट है वो 500 रुपए है, तो कुल कितना खर्चा आएगा। तो हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो हमें दिया हुआ है 500 रुपए 1 मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल का, और टोटल मीटर स्क्वायर है आपके पास 44। तो निकालोगे तो कुल लागत जो होगी, कुल लागत जो होगी 1 मीटर स्क्वायर के रेट में आप टोटल स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, तो ये आपके इतने लागत होगी टोटल 22,000। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। एक आपके पास ठोस बेलन है, ये बेलन है आपके पास, एक ठोस बेलन है।
इसकी जो ऊंचाई है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है इसकी ये 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। यानी कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास का ये भाग जो है ये भाग काटकर निकाल दिया गया। तो कहता है शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो शेष बचता है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हो कि ऐसे निकालने के बाद जब आप इसे निकालोगे तो जो शेष आकृति आपकी बच के आती है वो ये आकृति होती है। ये आकृति आपकी शेष होती है इस शंकु को निकालने के बाद। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखते हो कि जो शंक्वाकार भाग है जो आपने निकाला है ये शंक्वाकार भाग, इसका व्यास और इसका व्यास दोनों के बराबर है। तो जो त्रिज्या होगी वो 1.54 जो है इसकी आधी होगी यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। तो जो शंक्वाकार भाग है उसकी त्रिज्या भी 0.7 सेंटीमीटर होगी और इसकी ऊंचाई भी इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई के बराबर यानी कि 2.4 सेंटीमीटर ही होगी, दोनों की बराबर होगी। तो इसके बाद आप देखते हो कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस ठोस का वो कैसे निकालोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको निकालनी है शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। तो आप जानते हो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका हटाओगे रूट तो एल इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो इक्वल टू रूट जो आर की वैल्यू है आपके पास वो दी हुई है 0.7 इसका स्क्वायर और प्लस एच की वैल्यू आपके पास है 2.4 इसका स्क्वायर। तो बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी कि 0.49, 24 का 576 यानी कि 5.76। इन्हें आप प्लस करोगे तो 6.25 जिसका जो रूट होता है वो होता है 2.5। तो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई आती है निकलकर शंक्वाकार भाग की। अब हमें निकालना है शेष आकृति जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। इस टोटल बेलन में के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से मैंने बताया है जो पार्ट आपको दिखाई देगा वो आपको प्लस करना है। तो बेलन का जो ये पार्ट है ये वक्रपृष्ठ ये आपको दिखाई देता है तो प्लस होगा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस ये आधार आपको दिखाई देगा, ये आधार बचा हुआ है तो प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस जो शंकु है वो अपनी आकृति अंदर छोड़ जाता है अपने वक्रपृष्ठ के रूप में तो वो आपको दिखाई देती है यानी कि शंकु का वक्रपृष्ठ। ये आपका आंसर होगा। अब इसमें वैल्यू रखनी है तो देखते हैं बराबर बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और जो शंकु का पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। इन सभी में आपका कॉमन है क्योंकि त्रिज्या सभी में बराबर है तो पाई
आर आपका कॉमन है तो यहां बचता है 2h प्लस एक आर बचता है, पाई कॉमन, एक आर, पाई आर कॉमन, एल। वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या आपके पास है 0.7। 2 गुना ऊंचाई हमारे पास है 2.4 प्लस त्रिज्या है 0.7 और एल की वैल्यू आपने निकाली है 2.5 बराबर 22। 7 से 7 कैंसल, 0.1 बार, 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 25 सत्ते 175, 10.2 के बाद ये आता है आपका बराबर 22 एकम 22, 2.2 और इन्हें आप प्लस करोगे सॉरी ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसमें आप जब इसे प्लस करोगे, ये प्लस है तो 2.5 में इसे प्लस करोगे तो 7 5 12 और 10.2 और 1 3, इन्हें आप प्लस करोगे तो 8 और 2 10 और 4 3 7 और 1 8, 10 ये आएगा आपका, तो ये आया 8 और बाई 2.2 की आप 8 में गुना करोगे तो ये आएगा आपका 22 अट्ठे 176, तो 70.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। परंतु क्वेश्चन में निकटतम में पूछा है तो जिसे हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 ये आपका आंसर है। एक बार और करके देखना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, लास्ट क्वेश्चन। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, एक ठोस बेलन है आपका, लकड़ी का एक बेलन है, ये एक बेलन है लकड़ी का ठोस है आपका, और कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, इसके दोनों सिरे से एक अर्धगोला काटकर ये जो पार्ट है ये निकाल दिया जाता है। और एक वस्तु जब इसको निकालोगे तो आपका जो बचता है इसका शेष, वो इस तरह से आपका बचता है, इस तरह से शेष आकृति बचती है। तो इस शेष आकृति का हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। यदि बेलन की ऊंचाई 10, जो बेलन है इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो जो आधार की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस शेष का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब आपने इस बेलन में छेद अंदर किया है, अंदर से निकाला है, तो ये भाग तो आपको दिखाई देगा वक्र पृष्ठ, यानी कि ये आपको दिखाई देगा तो बेलन का वक्र पृष्ठ। जो भाग आपको दिखाई देता है वही संपूर्ण पृष्ठ में आएगा। प्लस आपने देखा जब गोला आपने अर्धगोलीय छेद किया तो वो अपनी आकृति अंदर छोड़ जाता है, तो वो आपको दिखाई देगी। और ये दोनों साइड है, इधर भी और इधर भी, तो आधा इधर है और आधा इधर, तो एक गोला बन जाता है, तो वो आपको दिखाई देगा। तो प्लस होगा गोले का, प्लस होगा आपका गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखते हैं, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच। गोले का पृष्ठीय क्षेत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद जो आर है, त्रिज्या है, दोनों के लिए इक्वल है, तो आपका पाई आर और 2 कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन। यहां पे ऊंचाई बचती है और यहां पे 2 और 1 आर, क्योंकि आर स्क्वायर में से आर कॉमन ले चुके हैं। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और त्रिज्या जो रेडियस है वो 3.5। जो हाइट है, ऊंचाई, वो आपकी 10 प्लस 2 गुना आर की वैल्यू आपके पास 3.5 है, तो 22 दूनी 44 और 7 से 35 को काटोगे तो 7 पंजे 35 यानी कि 0.5। 10 35 दूनी 70 यानी कि 7.0। 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, 10.1 अंक के बाद और 10 और 7 17। 17 की 22 में गुना करोगे तो 17 दूनी 34, सॉरी 7 17 है, 10 और 7 17, तो 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो टोटल क्षेत्रफल आपका है।